मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। आजा बहू आजा। आजा आजा, ये तेरा कमरा है, थोड़ी देर आराम कर, मैं तेरे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और किसी चीज की जरूरत हो तो बशीरे को आवाज दे दें। हिम्मत रख हुआ। गोली बची है मुझे। और मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आराम से लेट, तू इधर आराम कर। आराम से ध्यान से लेटा। पीछे और क्या हुआ दिलावरे? गोली बच गई। और गोली कैसे बच गई इसको? वो छोटे शाहजी के साथ गया मुखालफों के डेरे की तरफ। ओए बग्गे को मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गई। और तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोग मेरे बगैर गए कैसे? और छोटे शाहजी कैसे है? अल्लाह का शुक्र है, शाहजी बिल्कुल ठीक है। ठीक हूं मैं, ठीक हूं नूरे। नाक कटवा दी इन हरामखोरों ने और दिल तो चाहता है कि इनकी खाल खिंचवा कर उसमें बूसा भर दूं मैं। गोली खा के आ गया है। शाहजी, आपको मेरे बगैर नहीं जाना चाहिए था। आपको कुछ हो जाता तो बड़े शाहजी को क्या जवाब देता मैं? आप तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूं नूरे। ये नया बखेरू कौन है? ये बाबू लाहौर से आया, बड़े शाहजी ने काम पे रखा है। बांध से दिखा। अच्छा, ओए गाड़ी शाड़ी चला लेता है? जी सर, चला लेता हूँ। और गोली शोली? सलाम छोटे से, आपको बड़े शाहजी बुला रहे हैं। ठीक है, तू चल, मैं आता हूँ। हल्दी मिला दूध पिला इसे, मरम पट्टी कर इसकी। हिसाब बराबर करना है, तैयारी करके रखना और जवान बंद। चुप है। जो हुक्म शाहजी। खड़ा मुंह क्या देख रहा? पानी और साफी ला क्या? इस बग्गे को मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। अब मार नहीं, क्लियर बाण इधर दिखा। और बाण ठीक है, तेरी शुक्र का ढाडी बच गई है। दर्द बड़ी हो रही है। जमान है तू। ओए ओए, ओ बड़ा दर्द है यार। तबीयत कैसी तुम्हारी अब? सही है, ठीक है, बस। कोई दवा लिया? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कोई दवा लिया तुमने? वो भेजा तो है किसी को। अच्छा तुम रुको, मैं किसी को दवा का बोलता हूँ। ओ नहीं, तू रहने दे बस। तुम रुको, मैं किसी को लाने को बोलता हूँ। और सुन तो सही बाबू, सजल एक बड़े सजल आई मासी और जल्दी वंज बीबियां आ गई है, जाके बाहर पर्दा करवा। छेती वंज दौड़ के जा। पर्दा कर लो, पर्दा कर लो।
और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये हवेली का जनाना है, यहाँ आना सख्ती से मना है। मैं दिलावर के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा था, उसको बुखार है। दिलावरे को दवा मिल जाएगी, लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा ले हमेशा के लिए, हवेली के इस हिस्से में दोबारा कदम ना रखें, वरना जान से जाएगा तू। और ये जो तेरी हड्डियां हैं ना, निशान तक नहीं मिलेगा इनका। चल अब चल, आँख नीचे कर और पीछे आ मेरे। माही बीबी, देखो तो जरा, सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसे देख रहा था जैसे सज्जन लाओ कोई सर्कस हो। मैं तो सोच रही हूँ वही उसको 2 लपड़ लगा दी थी चप्पल उतार के तो ठीक था। नूरा आके उसको खींच कर ले गया, जरूर उसका ही कोई रिश्तेदार होगा। बस हो गया है, तुम तो एक इंसान के पीछे ही पड़ जाती हो। तो क्यों ना पढ़ूं? फकीरा बीबी ने यहाँ आने से पहले ही बोला था किसी नौकर के मुंह ना लगना, वरना फिर बाद में यही बात होती है ना कि सज्जल आंख मटक्का शुरू करती है। सच बोलूं माही बीबी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं तो अभी जाके उससे 2-2 हाथ करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खामखा क्यों मुंह लगना है किसी के। चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जैसा आप बोले। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बहुत बेहतर है। तो काम का परेशान हो गया था। ये तो रोज़ाना के काम है यहाँ के। मैंने तो सुना था साईं काजिम शाह बहुत बड़े जागीरदार हैं यहाँ के, और गद्दी नशीं भी। तो फिर उनका बेटा ये सब हरकतें, लड़ाई झगड़े क्यों? हाँ तो सही सुना था। पीर भी हैं, गद्दी नशीं भी हैं और रईस जागीरदार भी हैं। पूरे इलाके में ना उनकी टक्कर का कोई नहीं है। वो आखिरी दिन ना दिन तो फिर दिन, वो आखिरी दिन रात रात। तो फिर उनके मुखालफिन जिन्होंने तुम लोगों पे हमला किया? हमला उन्होंने थोड़ी किया था, हमने किया था। असल में ना ये सारे छोटे शाहजी के पंगे हैं। उन्होंने ना सियासत में अपना कदम रख दिया। अब तुझे तो पता है सियासत बहुत जालिम शय है। ये ना अपना देखती है ना पराया, ये तो बस खून मांगती है। अब अगले साल इलेक्शन है, पता नहीं किस किस का खून बहेगा। ये तो अभी इब्तदा है। कासिम शाह अपने बेटे को मना क्यों नहीं करते? पीछे हटने का क्यों नहीं बोलते सबसे? किस शहर से आया है तू, इतना सीधा बंदा? और भला बड़े शाहजी छोटे शाहजी को क्यों मना करेंगे? याद रख, आती हुई ताकत और जाता हुआ बुढ़ापा सबको बहुत अच्छा लगता है। अब देखना, अगर छोटे शाहजी कोई MNA या MP लग जाएंगे तो टोर तो बड़े शाहजी की होगी ना। तुझे पता है दुनिया का सबसे डाढ़ा नशा कौन सा होता है? कौन सा? ताकत का नशा बहू, ताकत का नशा। और इस नशे के आगे ना सारे नशे फिक्के पड़ जाते हैं। एक बात बता, तू तो कोई नशा नहीं करता ना? अब्बा से छुपके दोस्तों के साथ सिगरेट फूके। ले, और सिगरेट का भी कोई नशा होता है? हैं? चल रहा, ये तो बस तुम्हारे रगों में जाके ना बंदे को काला कर देता है। असल नशा तो वो होता है जो सीने में ना भाल आ रहे, भा मतलब आग लगा दे। मेरी राख नहीं,
और जो इनके घर की खवातीन है वो तो पढ़ी लिखी है ना। ना ना, वो पर्देदार बीबियां हैं, उन्हों की बात नहीं करनी। मुझे नूरे ने बताया तो घूमता घुमाता जनाने चला गया था, एंड गलती से भी वहां नहीं जाना है। 7 पर्दों में रहती हैं वो बीबियां। आइंदा बड़ा परेशान कर दिया आप लोगों ने। इस हवेली में कोई ध्यान से काम करता है कि नहीं करता? आप लोगों की वजह से मुझे भी कितना सुनने को पड़ता है, पता है आप लोग को? सलीम भाई, आप तो नूरा के भतीजे हो ना, आपको समझाना चाहिए, ध्यान से काम भी करना चाहिए। ओए, अभी झाड़ू लगा रहे हो तुम? कहा था ना कि सुबह सुबह झाड़ू लगा के सारी सफाई करनी है। तुम लोग को एक बात समझ आती ही नहीं है। ओए, तू इधर आ। हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ, इधर आ। एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? कौन है? किधर से आया है? मैं तो फराद हूँ। तुम कौन हो? सज्जल। सज्जल नाम है मेरा। यहाँ सारे मर्दाने में और जनाने की इंचार्ज हूँ मैं। क्या समझे? समझ गया, मतलब तुम भी यहाँ पे मेरी तरह नौकरानी हो। हाँ? ओए, तमीज से बात कर। नौकरानी किसे का? अच्छा माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे इंचार्ज जी। नया हूँ ना यहाँ पे, पहले कभी इतनी बड़ी हवेली में काम ही नहीं किया कि पता हो किसको क्या बोलना है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया, आइंदा ख्याल रखी, ठीक है? और मेरी बात ध्यान से सुन, मर्दों को जनाने में आने की इजाजत नहीं है, समझे? हाँ, काम कर अपना। अच्छा, वैसे ये लोग अपनी औरतों को काफी पर्दों में रखते हैं, लगता है बड़ी कड़ी नजर भी रखते होंगे। तुम तो पुरानी लगती हो, ऐसा क्यों करते हैं? देख, ऐसी बात नहीं है। इस घर का सारा निजाम बड़ी सरकार यानी जो बड़े शाहजी है ना, उनके घरवाली के हाथ में। बड़े शाहजी की 2 ही तो औलाद है, नाजिम शाहजी और उनकी छोटी बेटी माही बीबी। अब जो नाजिम शाहजी की बीवी है यानी कि बड़ी सरकार की बहू, उन्हें यहाँ पर छोटी सरकार कहा जाता है, समझ गए ना? ठीक है? और अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पे जनाने में जनानियां ही नौकरानियां हैं। मर्दाने में से एक नूरा को ये इजाजत है जनाने में जाने की। अब नूरा ने बड़े शाहजी की जवानी से इस हवेली की रखवाली की है, और छोटे शाहजी, उसे तो गोद में पाला है नूरा ने। तो यानी नूरा ही एक खास मुलाजिम है इनका? हाँ जी, नूरा ही हम सबका इंचार्ज है, वो ही हमारी ड्यूटियां लगाता है और जवाब दे भी वो ही है। बड़ा ही सख्त है नूरा, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। बात सुन, ये सारी बातें जाके उसको बता ना दी। चल अब जा, हवा आन दे, बड़े काम है। ओके इंचार्ज जी। बात सुन, बंदा तू अच्छा है, झल्ला ना होवे ते। मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
बाबा सही है, उनके साथ करना बहुत पुत्र ना, जरूरी था। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। कम से कम इस हमाकत की मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। आईजी साहब ने भी गिला किया है मुझसे। पापा सही वो मुसलसल हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब अगर दुश्मन ललकारे तो मुझे वहां से मुंह छुपाकर गुजर जाना चाहिए था। और नहीं पुत्र नहीं, ये सियासत नहीं है, वार करने के तरीके होते हैं। दुश्मन ने तुझे उश्काया, तूने वार कर दिया, खुंडा वार, और दुश्मन को और खतरनाक कर दिया तूने। कुछ चाहिए धीरानी? कुछ नहीं चाहिए अम्मी जी, बस आप आ जाइए। खाने पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है, बस बातें ही किए जा रहे। देख सरा, पता नहीं बाबा सही, मुझे तो शाहजी बस कर दें। खाने पे भी आप दोनों की वही बातें हैं, बाप बेटे की वही सियासत के झमेले। मेरा तो दिन रात दिल ही हौलता रहता है जब से सियासत ने इस हवेली में डेरे डाले हैं। बस अब खाना खाएं। ये बातें ना आप मर्दाने में किया करें तो। चले खाना खाएं। चलो सरकार नहीं बात करते भाई, अब सियासत में बात नहीं होगी। हाँ सही है। हाँ हाँ, तो माही पुत्री कैसी जा रही है पढ़ाई तेरी? फाइनल क्या करने का इरादा है? बहुत अच्छा चल रहा है अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ही तो कहा था कि मैं अपने फाइनल्स के बाद थीसिस के लिए लंदन जाऊंगी। ना, कोई जरूरत नहीं मेरी धीरानी, बस पंडिया जितना पढ़ना था। हमने कौन सी तुझसे नौकरी करवानी है? अपनी भाभी को देख, अभी बीए भी नहीं किया था, नाजिम शाह के लिए मांग लाई थी मैं इसे। मैं भी इसे यही समझाती हूँ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। लड़कियां जब तक घर में होती हैं, घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अब अगर तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने का इतना ही शौक है तो ये फरमाइश वहां जाके करना जहां तुम ब्याह कर जाओगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो माही कि हमारे यहाँ तो स्कूल के बाद लड़कियों को घर बिठा दिया जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बाबा साईं ने तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पढ़ने की इजाजत दे दी। मैं तो इसके भी खिलाफ था, सब जानते हैं। वो छोड़ना इसको, देखेंगे अभी। आजा साहब बापू, ताजा खाना खा। आजा मेरा बच्चा, बैठ जा। ये ले। बेटे को सोच के परेशान हो रही हो? जाहिर है माँ उसकी। आपने तो पता नहीं कौन सा पत्थर रख लिया अपने दिल में। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती फिनी की जुदाई। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है। अच्छी बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह का फैसला करेगा। खुदा खुदा करके अगर वो कुछ करने ही लगा है तो फिर उसका हौसला तो पस्त करने की कोशिश ना करो। आप तो जानते हैं कितना लापरवाह है वो। है कुछ से अपनी फिक्र, कमीज के बटन टूट जाए तो वो तो लगा नहीं सकता, तो अपना ख्याल कैसे रखेगा? खाना देर से मिलता था तो उस्मान सिर पे उठा लेता था। वहां कौन देखेगा उसको, कौन ख्याल करेगा? वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं, वो भी सीख जाएगा। और फिर उसने घर छोड़ने का फैसला किया, इतना बड़ा फैसला। ऐसे ही तो घर छोड़कर नहीं गया। कोई नहीं, सच्ची बात यह है कि आपके तानों से तंग आके उसने फैसला किया। सारे उसके पीछे पड़े हुए थे, सारे दुआले हुए थे, क्या करता वो? अब खुश हो गए ना सब लोग, सबके कलेजों में ठंड पड़ गई है ना कि घर से एक हिस्सा खाने वाला दफान हुआ। कमाल करती हो तुम। और हम दुश्मन हैं उसके? बिल्कुल खैर खैरियत से है तुम्हारा बेटा। उसने सज्जाद को फोन करके बताया नहीं कि मैं पहुंच गया हूं, वो ठीक ठाक हूं?
अपने दिल को संभालो। औलाद की बेहतरी के लिए माँ बाप को अपने सीने पर बड़े से बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। ना जी ना, मैं नहीं रख सकती पत्थर, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, और ना ही मैं लोगों के सामने खुश होने का ड्रामा कर सकती हूँ। बस कह दिया मैंने। सही बता रही हूँ मैं, जब तक फीदी नहीं आता ना, मैं इसी तरह तड़पती रहूंगी, बेचैन रहूंगी मैं। मैं जा रहा हूँ। हाँ बाबू, इसे चला लेगा? हाँ, चला लूँगा। और सिर्फ चलानी नहीं है बाबू, कभी कभी दौड़ानी और उड़ानी भी पड़ेगी। बेफिक्र रहो, मायूस नहीं होंगे। शाबाश है। वैसे ये बात बड़ी अच्छी है तेरी, किसी काम में हाथ डालने से डरता नहीं है तू। और हमारे काम में वैसे भी ऐसा ही बंदा चलता है, जो डर गया मर गया। ले चल बैठ, ड्राइविंग चेक करूं तेरी। नूरे, ओ नूरे, हुक्म शाह जी। माही की गाड़ी आज अम्मा साईं के साथ जाएगी, तो माही को यूनिवर्सिटी तू छोड़ा, सही है? जो हुक्म शाह जी। शाह जी, आपकी इजाजत हो तो इसे भी साथ ले चलूं? ये इलाके के रास्ते देख लेगा और मैं इसकी ड्राइविंग। हाँ ले जा। दिलावरा जख्मी पड़ा है, मुझे किसी भी वक्त ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, वापसी पर इसे कच्चे पे ले जाना, इलाका और काम दोनों समझा दे इसे। ठीक है शाह जी, चल। पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। बहुत सीधा खड़ा। पर्दा कर लो, पर्दा कर लो।
ये क्या कह रही है फकीरा? सही तरह देखा है? जी छोटी सरकार, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। वो वही लड़का था लाहौर वाला जो छोटी बीबी के पीछे यूं 4 चफेरे उनके चक्कर नहीं काटता फिरता था। और नूरे के साथ था वो लड़का, और नूरा ही तो उसको साथ लेके गया छोटी बीबी को छोड़ने के लिए। क्या? ओ खुदाया, यहाँ कैसे पहुंच गया वो लड़का? इसीलिए मैं माही से कहती थी उस लड़के को इतना फ्री कराने की जरूरत नहीं है। वही ना, अगर किसी को पता चल गया तो। नहीं, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तो अजाब आ जाएगा फकीरा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हम पर तो जो अजाब आएगा सो आएगा, वो लड़का बेमौत मारा जाएगा। हाँ, लेकिन जो भी है वो आया तो छोटी बीबी के पीछे है ना। अब ये बात कब तक छुपी रह सकती है? पता तो चलेगा एक दिन। ठीक कह रही हो, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ करती हूँ। जब बीबियों या सरकार में से कोई गाड़ी से उतरे तो उतरकर साइड पे हो जाएगा, बेअदबी समझी जाती है। आज के बाद शिकायत नहीं मिलेगी। चल, तुझे इलाका दिखाऊं और ड्राइविंग देखूं तेरी। जी छोड़े सरकार, पक्की खबर है, वो लोग भावलपुर पहुंच गए। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि कुछ दिन और लगेंगे होंगे। साईं, मैं खुद भावलपुर गया था। साईं, काजिम शाह के किसी रिश्तेदार के यहाँ फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से घर की तमाम औरतों को फौरन लौटना पड़ा। ओह, अच्छा, तो फिर हमें भी कुछ दिन रुक जाना चाहिए। पता नहीं उनके घर का माहौल कैसा होगा। जी साईं, मेरा भी यही ख्याल है। साईं, बड़े साईं आ गए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। क्या बात है तैमूर साहब, बड़े राज़ो न्याज किए जा रहे हैं मेरे खास बंदे के साथ। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा भी तुम्हारा खास हो चुका है। नहीं नहीं भाई, आपके वफादार खास को तोड़ा नहीं है मैंने। अब बस एक छोटा सा काम था, वो पूरा कर दिया इसने। अब तो बस अम्मा सैन को बताने की देर है, उसके बाद तो कोई राज राज नहीं रहेगा। क्या मतलब? अरे वाह वाह मालिक भाई, चलो अच्छा है भाई, देर आए दुरुस्त आए। ये ईसा मेरी किसी काम का नहीं था, लेकिन चलो तुम्हारे काम आ गया तो पैसा वसूल हो गया। चाचू, आप हमारे साथ एक्सबॉक्स खेलें। आप कहते हैं मैं वीकेंड पे खेलूंगा, बट आपकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। हाँ, वीकेंड तो है, पर तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी? चाचू, छुट्टी वाले दिन नो पढ़ाई, बस आपके साथ और बाबा के साथ एक्सबॉक्स खेलेंगे हम लोग। अरे नहीं भाई, तुम्हारे बाबा को काम है, उन्हें भी जाना है। ले जाओ अपने चाचू को, जाओ भाई। वैसे भी मुझे तुम्हारी ये कंप्यूटर गेम्स वगैरह समझ में नहीं आती। चलो मैं चलूं।
रेडी रहना, आ रहा हूं मैं। ओके चल। आप डीसी साहब से मेरी बात करवाइएगा। आवे नूर आ गया। जी शाह जी, चेक किया मैंने ड्राइविंग, लड़का काम का है। ये भी देख लेंगे। तुम तैयारी करो, मैं हल्के का दौरा करूँ। और हाँ, पुलिस की नफरी साथ होनी चाहिए। और अपने इलाके के जितने भी काउंसलर हैं वो सब अपने अपने हल्के में इंतजाम के पाबंद होंगे। क्यों नूर? ठीक है? जी शाह जी, हो जाएगा। शाह जी, मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? क्या हो गया भाऊ, क्यों उतावला रहा तू? तेरा यहाँ होना तेरी नौकरी का सबूत है। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता इनकी इजाजत के बगैर। बहुत शुक्रिया शाह जी। चल हो गया, चल, मसरूफ हैं शाह जी। आइंदा ऐसी गलती ना करी, वरना कर दूंगी शिकायत मैं बीबी जी से तुम्हारी। जाओ चलो काम करो अब अपना। अच्छा, तो उस बड़ी गाड़ी पर आज तुम्हारी ड्यूटी लगी थी? क्या बात है। देखा ना, मेरी सिफारिश से तुम्हें कितनी अहम ड्यूटी मिली है। और अब मेरी नाक ना कटवाना। एहसान है आपका इंचार्ज जी। अल्लाह करे आपके बच्चों की लंबी उम्र हो। ओए, बच्चे नहीं है अभी मेरे। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। उसके घर में देर है, देर नहीं। चल हट पागल, झल्ला जिया ना होवे ते। जी आई। दोस्ती लफ्ज़ पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। वो माही, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने तो बस एक छोटा सा खेल खेला था, ये तो बिसात पलटने आ गया है। अब क्या होगा माही? मन